एवरीवन, मैं नीतू और मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं बीपीएससी 4.0 की तैयारी करती हूँ। और अपनी डेली जर्नी जो भी मैं डेली काम वगैरह करती हूँ, जो भी डेली करती हूँ, आपकी जो मेरी रूटीन है वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और अपनी स्टडी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगता होगा। अगर जो नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ मेरी सुबह एकदम सुबह शुरुआत हो चुकी थी और मैं बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाई, क्योंकि बच्चे का स्कूल था। तो बच्चे स्कूल जाने के बाद मैं सीधे कमरे में आई और कमरे की फटाफट सफाई करी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से बीमार चल रही हूँ। तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल छूट चुकी थी और घर के काम भी उतने अच्छे से नहीं हो पाते थे, क्योंकि तबीयत की वजह से मैं बहुत परेशान थी। तो अब 1-2 दिनों से मैं एकदम रिलैक्स महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर को दिखाई, मेडिसिन वगैरह ली तो ठीक हो गई। और फिर मैं वहीं पुराने रूटीन में लौट आई हूँ। पुराने रूटीन से अपने काम, पढ़ाई साथ साथ सब मैनेज करना। और दिल्ली का मौसम आजकल बारिशों वाला हो गया है, इसमें बहुत दिक्कत हो रही है, कपड़े वगैरह सूख नहीं रहे हैं। सो आज मंगलवार था तो मैंने फटाफट से हेयर वॉश करा था और उसके बाद जो भी डेली थोड़ा बहुत मेकअप होता है मैंने किया, क्योंकि एक होता है कि अब उतना टाइम मैं अपने ऊपर दे नहीं पाती, क्योंकि मुझे अब लगता है कि नहीं, थोड़ा टाइम बचाऊंगी तो मेरे पढ़ाई के काम आएंगे। इस बार मेरा लास्ट चांस ही है। उसके बाद 3 2 2.5 3 साल हो गए वैकेंसी का आते आते। अब भरोसा है कब आएगा क्या नहीं होगा, तब तक आदमी को होता है कि एज निकलते जाएगी। तो मैंने कोम्ब करा और सिंपल मेकअप करी और सिंदूर वगैरह लगाया, सीधे जोत जलाने आ गई, क्योंकि मंगलवार को मैं जोत बत्ती ज़रूर करती हूँ। सो मैंने जोत बत्ती करा और भगवान का ध्यान करी, क्योंकि होता है ना कि मैं पहले मंगल बहुत की हूँ, हर सप्ताह वाले करती थी। फिर बच्चे छोटे छोटे थे तो फिर मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाता था। अब है कि मैं बस उस दिन भजन आरती अपना कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत पूजा कर लेती हूँ। सो वही मैंने किया। और जो भी मेरा रूटीन है मैं 11 बजे तक उसको चाह रही हूँ कि उसको ख़त्म कर लूँ। और जो भी मेरे पीछे की 1 सप्ताह की पढ़ाई छूटी हुई है उसको मुझे कवर करना है। तो सीधे मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करी और पूजा करने के बाद थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता करा, क्योंकि तबीयत ख़राब के बाद डाइजेस्टिंग सिस्टम थोड़ा मेरा सा उतना खाना पच नहीं पा रहा है, तो मैं थोड़ा हल्के फुल्के ही नाश्ता ले रही हूँ। तो सिर्फ मेरा 3 चीज़ों पे फोकस है, रिवीजन, एनसीईआरटी और टेस्ट, 3 चीज़ें ही लगा रही हूँ। तो फिर वहीं मेरा रिवीजन मोड शुरू है, लाइन बाय लाइन रिवीजन कर रही हूँ, ताकि जो चीज़ मेरे से छूटे हैं वो छूटे नहीं। तो यहाँ बंगाल में नवाब का देखिए, मैं इसको 4 बार, समझिए कि 4 बार इस चीज़ को मैं रिवीजन कर चुकी हूँ, इस कॉपी को। तो मैं रिवीजन मोड पे ही सारी चीज़ रखी हूँ, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट मेरा काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका था। बस मुझे रिवीजन करके और एक एक नंबर बढ़ाने हैं। सो इस बार जब मैंने टेस्ट दिया था तो मुझे उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए थे, उसमें मार्क्स मेरे बहुत अच्छे आए थे। समझिए कि 80 तक मैं पहुंच गई हूँ। 80 में 1-2 नंबर कम हो रहा है। मेरा टारगेट है 100 प्लस का, तो मैं उस टारगेट को लेके ही पढ़ाई कर रही हूँ। और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ रही हूँ, क्योंकि सर भी मेरे हमेशा कर रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए और उसके बाद रिवीजन करिए और टेस्ट लगाइए, हो जाएगा। तो वही कर रही हूँ। और साइंस के लिए मैं कोई बुक, आप लोग पूछते हैं कि दी आप साइंस के लिए क्या पढ़ती है, कहाँ से पढ़ती है, तो देखिए डियर, मैं साइंस के लिए मेरे पास कोई बुक नहीं है। मेरे जो बैच में मेरे नोट्स मिले हैं, जो पीडीएफ मिले वही हैं, और वहीं लूसेंट एनसीईआरटी सार संग्रह, और मैं स्पेशली 9th और 10th का साइंस पढ़ रही हूँ, उसको कवर कर रही हूँ। उसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में देखा, बहुत सारे क्वेश्चन उससे मिल रहे हैं। तो मैं 9th 8th का ही स्पेशली साइंस का पढ़ रही हूँ। और डीके गुप्ता के सर की क्लास आती है 7 बजे से, उसको मैं देख रही हूँ। तो फिलहाल यही सब मेरा रूटीन चल रहा है। और आप लोग बताइएगा, आप लोग अपनी पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी लेट लतीफ़े लग रहे हैं तो मन अजीब सा हो जाता है। फिर भी आदमी बेमन से पढ़ाई करने बैठता है, फिर डिमोटिवेट होता है, फिर अंदर से जुनून आता है कि नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो जो नॉलेज हो जाएगा वो बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं रीस्टार्ट पढ़ाई कर रही हूँ, और बीमारी के बाद से रीस्टार्ट है। और 100 प्लस मार्क्स की और एक सीट की लेने की जुनून के साथ मैं तैयारी कर रही हूँ। और 1 मिनट भी मैं अब
कि हाँ ये भी खर्च नहीं करने वाली, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जो करिए, लेकिन उसको मैं इग्नोर कर रही हूँ कि नहीं मैं पीछे हो चुकी हूँ पढ़ाई में, 1 सप्ताह काफ़ी होता है तो उसको मुझे कवर करना है। तो उसके बाद मैंने उस चीज़ को रिवाइज करने के बाद वो हिस्ट्री की मेरी नोट्स थी, उसके बाद मैंने लूसेंट का, इसमें मेरे 2-4 भारत छोड़ो आंदोलन का टॉपिक छूटा हुआ था तो उसको मैं कवर करी, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ी हूँ और अच्छे से मुझसे याद भी हो रहा है। लूसेंट को लाइन बाय लाइन पढ़िए, एक नंबर होता है ना कि एक नंबर तरीके से आपको याद चीज़ें हो जाएंगी, सो ही है। मैं अब याद करने हर दिन एक एक नया वर्ड याद करने की कोशिश कर रही हूँ, उसको रिवाइज करके उस चीज़ को समझने का प्रयास कर रही हूँ कि अच्छे से मेरी हर टॉपिक पे पकड़ हो। अब देखिए कब तक वैकेंसी आती है, तो लेकिन जब भी वैकेंसी आएगी, जब हमारी तैयारी अच्छी रहेगी तो टेंशन नहीं होगी, नहीं तो वही होगा कि मन परेशान हो जाएगा और कुछ नहीं हो पाता है। क्योंकि मैं एक बार इस चीज़ को झेल चुकी हूँ, मेरे जीविका वाला रिजल्ट में मैं टाल मटोल करी थी, हालांकि उसमें मेरा मैथ कमज़ोर था तो इसलिए इसमें भी मेरा मैथ कमज़ोर है, तो लेकिन बाकी और चीज़ जो मेरे अच्छे हैं उस पर तो मैं पकड़ कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं जो मेरे मेन सब्जेक्ट हैं जीके जीएस में है, साइंस है, ज्योग्राफी हो गया, करंट हो गया, और उसके बाद हिस्ट्री हो गई, जो भी करंट में पूछा जाता है जीके जीएस में 40 नंबर उसको पर तो मैं अपनी कमांड करूं, इसीलिए मैं लूसेंट को हर डे उसको रिवीजन करती हूँ, पढ़ती हूँ लाइन बाय लाइन। आजकल मेरे हाइलाइटर मेरे बच्चों ने तोड़ दिया है तो मैं कलम से ही पेन से उसको अंडरलाइन कर देती हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अच्छे से हो जाए, और तब टेस्ट लगाती हूँ कि तब मेरे टेस्ट में मार्क्स कितने आते हैं। आई होप आप लोग भी टेस्ट लगाते होंगे। और आप लोग से एक सजेशन लेना है कि मेरे पास तो किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट है और रुक्मणी का मुझे लेना है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि रुक्मणी पब्लिकेशन सही होता है कि नहीं, कौन सी पब्लिकेशन की लेनी चाहिए। मुझे एक और प्रैक्टिस सेट लेना है उससे प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा बुक लूँ। आप लोग भी लेते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि कौन सी बुक अच्छी है। फ़िलहाल मेरे पास एक है, मैं उसी से लगाती हूँ, लेकिन एक दो रहेगा तो अलग अलग तरीके के पब्लिकेशन के रहते हैं तो अलग अलग चीज़ें दी हुई रहती है, तो बेहतर तरीके से होता है। और आप लोग पूछेंगे दीदी आप बैच कहाँ से ली थी, तो मैं ऑफिसर्स एकेडमी का बैच ली थी। मेरे बैच पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है और उसमें नोट्स पीडीएफ वगैरह बहुत चीज़ दी हुई है। मैं उससे भी रिवीजन करती हूँ, उससे मैं ज़्यादातर उससे ही रिवीजन करती हूँ। बुक है मेरे पास उससे करती हूँ, और जितने बुक है मैं उसी से कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं अब दूसरी कोई बुक नहीं मंगाऊँगी, प्रैक्टिस सेट का ही मंगाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा बुक रखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो बुक है उसी में सीमित होकर पढ़िए और बार बार रिवीजन करिए। तो छोटा सा स्टडी ब्लॉग होता है, डेली रूटीन शेयर करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।